So the next topic which is under discussion is rusting of iron. What is rusting of iron? See, every one of you is familiar with it. In your homes also you have seen rusting of iron. क्या होता है rusting of iron? जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसके ऊपर जो जंग लगता है, that is rust. और इस प्रोसेस को जिससे जंग लगता है, that is the rusting of iron. That process is called rusting. Now what exactly is rusting? See, whichever metal we are talking about, a lot of metals are there which corrode due to certain environmental conditions. जो metal surfaces होते हैं या metal की जितनी भी materials होते हैं, वो क्या होते हैं, कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर उन्हें ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस मिले. वन सच मेटल इज आयरन. आयरन को भी क्या होता है, जंग लग जाता है. अब ये जंग कैसे लगता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस पार्ट. सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज whenever any object of iron is left exposed to the moist air. Now what is this moist air? Moist air is air with the moisture. That means the air is having water molecules in it. Oxygen भी होगा air में और water content भी होगा. That is the moist air. Moist air is the air with the moisture. Moisture किससे आएगा? Water molecules से moisture आएगा. So whenever any iron object is left exposed to the moist air, what happens? एक substance होता है जो कैसा texture का होता है? It is brown flaky substance. वो क्या हो जाता है, metal surface के ऊपर, iron surface के ऊपर एक layer बना लेता है. That brown flaky layer is rust. और वो होती क्या है? That is actually the hydrated iron oxide. That means what I am trying to say is wherever any object of iron it is left exposed to the moist air, what actually happens is the iron get oxidized. Iron क्या हो जाता है? In the moist air it reacts with the water and the oxygen which is present in air and it gets oxidized. Oxidize होकर वो क्या बना लेता है? Hydrated iron oxide. अब आयरन की ऑक्साइड जब बनती है, इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. आयरन की दो ऑक्साइड्स होती हैं, एक होती है फेरस ऑक्साइड, एक होती है फेरिक ऑक्साइड. फेरस ऑक्साइड में आयरन के ऊपर चार्ज होता है +2 एंड फेरिक ऑक्साइड में आयरन के ऊपर चार्ज होता है +3. सो आयरन इज हैविंग टू conditions. Iron can exist in two states actually. If I say it correctly, आयरन की दो स्टेट्स होती हैं, +2 स्टेट एंड +3 स्टेट. Whenever we are having +2 स्टेट ऑफ आयरन, तो उससे जो ऑक्साइड बनेगी दैट इज फेरस ऑक्साइड. और जब भी आयरन +3 स्टेट में होगा तो उससे जो ऑक्साइड बनेगी दैट इज फेरिक ऑक्साइड. So here what is formed? Hydrated iron oxide जो है, this is the ferric oxide. तो जब भी आयरन की किसी सब्सटेंस को या आयरन की किसी मटेरियल को अगर हम मॉइस्ट एयर में रख देंगे, जैसे बारिश के मौसम में, in the air lot of moisture is there, उस मौसम में सबसे ज्यादा रस्टिंग होती है. So whenever these objects are left exposed to the moist air, what happens? The iron gets oxidized and it gets converted into the brown flaky layer. Actually क्या होता है, वो brown flaky layer आयरन के मटेरियल के ऊपर अपनी एक जगह बना लेती है. That is the rust. What is rust? The brown flaky layer of hydrated iron oxide. That is the rust. अब रस्टिंग से क्या होता है? रस्टिंग जब भी किसी आयरन मटेरियल के ऊपर रस्ट लगती है या रस्टिंग होती है, तो बेसिकली वो आयरन का जो मटेरियल होता है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है. कोरोडेड आयरन इज रस्ट. कोरोजन क्या है? बेसिकली
ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, इससे क्या हो रहा है? आयरन इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग, इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय दिस प्रोसेस। जो अपर सरफेस होता है, जो आयरन का मटेरियल है, उसके ऊपर जो रस्ट की लेयर होती है, अगर आप उसे जो व्हाट इट इज कॉल्ड, उसको हिंदी में बोलते हैं रेगमार, अगर उससे आप उसको रब करते हो, दैट इज हार्ड मटेरियल, रफ मटेरियल होता है, उससे अगर उसको रबिंग करते हो अगर आप मटेरियल, आयरन मटेरियल को जिसके ऊपर रस्ट लगी हुई है, तो क्या होता है? उसके ऊपर से वो ब्राउन फ्लेकी लेयर होती है जो सॉफ्ट होती है, वो झड़ने लग जाती है। अब जैसे वो निकलेगी तो अंदर वाला जो आयरन का सरफेस होगा, दैट गेट्स एक्सपोज्ड। सो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन इज डिस्ट्रॉइंग आवर मेटल। और अगर हम लोग उसे प्रॉपर केयर ना दें तो धीरे धीरे मटेरियल क्या होगा? रस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। एंड दिस रस्टिंग टेक्स प्लेस इन द मॉइस्ट एयर ओनली। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ही ज्यादा रस्टिंग होगी, उतनी ही जल्दी रस्टिंग होगी, एंड इट विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय आवर होल आयरन ऑब्जेक्ट। और आप सबको पता है दैट आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। आयरन की कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स बनती हैं, आयरन तो पता नहीं कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। आयरन इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल वी आर हैविंग। आयरन की कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में भी होती हैं। जो आप व्हीकल्स यूज करते हो वो किससे बने होते हैं? मेटल से। आयरन भी उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। आपके घर में भी कितनी सारी चीजें होती हैं आयरन की। और जो जैसे आपका जो बिल्डिंग बनती है, जो फ्लैट्स बनते हैं, जो भी किसी का घर बनता है, उसके अंदर कितनी सारी रॉड्स डलती हैं, सरिया डलता है उसके अंदर, फॉर गिविंग सपोर्ट टू द वॉल्स। सो दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ आयरन। जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, दे आर अगेन मेड अप ऑफ they use actually the iron metal in them, and all the vehicles, they are having iron parts. So iron is very important for making various articles which we use in our day-to-day life. And you know, every year a huge monetary loss is faced by any country just because of the damage of iron. And what is causing this damage? The rusting is causing this damage. What actually happens in the rusting of iron? Let me tell you. Here we are having the chemical reaction which takes place during the rusting. See what happens in the chemical reaction whenever rusting is taking place. Rusting में होता क्या है? Iron reacts with the oxygen which is present in air, and also we have water content in the air. And what it forms? It forms hydrated iron oxide. This is written like this, Fe2O3. This is hydrated iron oxide. ये क्या है? This is the ferric oxide. This is actually the rust. So what happens? Iron reacts with the oxygen and water in the air, and the iron gets oxidized with the water content in it. That is the rust. So this process is having two necessities. Necessities क्या है? See, iron we are having the material present with us. Next आपकी condition क्या है? Oxygen. और second condition is water. So we are having two necessities for rusting. Without these two conditions, rusting cannot take place. कौन सी conditions है? First is presence of oxygen or presence of air, and second is presence of water. Here it is written, the necessary conditions, here they are. First is
presence of air, and second one is presence of water. Okay, without that rusting cannot take place. अब अगर आपको रस्टिंग से बचना है, अगर आपको अपने आयरन मटेरियल को रस्टिंग से प्रिवेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो? यू हैव टू कट दीज टू नेसेसिटीज. अगर इसमें से कोई नेसेसिटी आप कट कर सकते हो तो आप अपने मटेरियल को रस्टिंग से बचा सकते हो. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच prevents the exposure of our material to the air and the water. आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपके मटेरियल के ऊपर आप ऐसी लेयर बना दो जिससे आपका आयरन का मेटल बाहर के मॉइस्चर से या मॉइस्ट एयर से एक्सपोज ही ना हो पाए. If we can do this by any means, then we can definitely prevent our iron objects from rusting. So let's study certain methods for prevention of rusting. Okay, so here we are having a lot of methods for prevention of rusting. Prevention of rusting is what? Preventing our iron objects from rusting. Rusting can be prevented by not allowing moist air to come in contact with the surface of the iron articles. Basically what we have to do, we simply have to prevent our iron articles or the iron objects getting exposed to the moist air. उनका contact हमें बंद करना है. So all of the methods which we can use for prevention of rusting, they will definitely include that method जिससे आयरन और बाहर के जो मॉइस्ट एयर है उनके बीच का कॉन्टैक्ट खत्म करेगा, so that the surface of iron doesn't get exposed to the moist air. Firstly, we are having the oiling and greasing. Oiling and greasing is what? आप अपने आयरन ऑब्जेक्ट्स को या फिर आयरन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ऑयल करोगे या ग्रीस करोगे. आपने देखा होगा आयरन की ऑब्जेक्ट्स के जैसे उसके अंदर मशीन के अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल बेयरिंग्स होती हैं, उनको हम हमेशा ऑयल या ग्रीस करके रखते हैं. वी एक्चुअली कीप देम स्मेयर्ड विद ऑयल्स व्हेन वी आर नॉट यूजिंग देम. व्हाई? बिकॉज दिस प्रिवेंट्स रस्टिंग. अगर हम अपने मटेरियल्स को ऊपर से लेयर लगा देंगे उनके ऊपर ऑयल की या ग्रीस की, तो क्या होगा? Our iron articles will not get exposed to the moist air. आपको पता है ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते. ऑयल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है. So first method is oiling or greasing. We can prevent rusting by oiling or greasing our iron articles. Next is painting. This is very much used to prevent rusting. आपको पता है आपके घर में भी कोई अगर आयरन का आर्टिकल है, जैसे आपके घर में गेट्स होते हैं, जो मेन गेट्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं. Whenever you fix the gates, you paint it. The iron grills also, which we are having in our homes, we never leave them without paint. आपको पता है हमेशा पेंट करके रखते हैं हम उन्हें. Why we do this? Because अगर हम उनके ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं, if we are applying the paint over that surface, we are protecting them from the rust. Why? Because पेंट की लेयर अगर बीच में आ गई तो आयरन का एक्सपोजर बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं होगा. So painting the metal surface also prevents it from coming in contact with the moisture and oxygen which is present in the atmosphere, thus preventing the iron articles from rusting. Next is galvanizing. Now this is new for you. Galvanizing is what? Galvanization एक प्रोसेस होता है जिसमें हम करते क्या है? We coat our iron objects with a thin layer of zinc. Zinc is what? Zinc is a metal. देखो आयरन को आप कैसे लिखते हो? Iron is Fe is iron और zinc क्या होता है?
Zn. This is zinc. You actually coat your object which is made up of iron with a thin layer of zinc. Galvanization का process यही है. What is galvanization? Galvanization is a process in which we coat the iron object with a thin layer of zinc. That means coating of an iron object with a thin layer of zinc, that is galvanization. And why we are doing this? To prevent our object from the rust. And why we are doing this? Because zinc is one such metal which doesn't get corroded when it is exposed to moist air. तो अगर हम लोग अपने आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं जिंक की, तो आयरन का एक्सपोजर बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं होगा. एक्सपोजर किसका होगा? जिंक का. एंड जिंक डजंट कोरोड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर. So galvanization is actually very important and it is widely used in the industries. It prevents rusting and we are having a lot of galvanized iron articles. जो भी iron articles होते हैं उनके ऊपर zinc की coating कर देते हैं. We are having iron sheets also which are used for roofing our homes. हमारे घरों में जो छत बनाते हैं उसके अंदर भी यूज करते हैं these galvanized iron sheets. And also the buckets and drums which we use for storing the water, they are having the coating of zinc so that they doesn't get corroded or they do not get rust over them. Next is electroplating. Now what is this electroplating? Just like the galvanization, electroplating is also, actually what we do here is we simply coat it with some corrosion resistant metal. गैल्वेनाइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ जिंक यूज करते हैं. गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर थिन लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग कोई भी कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एक्चुअली द प्लेटिंग और कोटिंग द जिंक आर्टिकल्स विद सम कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स सच एज निकल एंड क्रोमियम. So here chromium or nickel, they are acting as the corrosion resistant metals. They are having resistance for the corrosion. They doesn't get corroded easily. So the coating of these corrosion resistant metals, they prevent rusting of the iron articles. What actually happens in this process? इस process में basically हम करते क्या हैं? सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, मेटल सॉल्ट लेते हैं, उसके अंदर अपने आयरन आर्टिकल्स को इलेक्ट्रोड की तरह रखते हैं एंड वी अप्लाई करंट. वी पास द करंट थ्रू दैट सर्किट. और जैसे ही करंट पास करते हैं तो उससे क्या होता है? देयर इज डिसोसिएशन ऑफ द आयंस गेट स्प्लिटेड और सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर से स्प्लिटिंग होकर वो इलेक्ट्रोड्स पर जाकर अपने आयंस क्या लग जाते हैं? कोट कर जाते हैं. सो बाय दिस वी कोट आवर iron parts with the corrosion resistant metals. Here we are having the corrosion resistant metals, nickel and the chromium. Next is alloying. Alloying is what? Making alloys. Alloys आपको पता है क्या होते हैं? You are aware of the alloys. What are exactly the alloys? Alloys are basically not the pure metals. Pure metals नहीं होते हैं. वो metals को किसी और metals के साथ में mix करके जो हम लोग चीजें बनाते हैं, those are the alloys. Certain metals, they are mixed with the corrosion resistant metals, forming the alloys. मेटल्स को मेटल्स के साथ में मिक्स करके हम बनाते हैं एलॉयज. फॉर एग्जाम्पल द स्टेनलेस स्टील, यू नो द स्टेनलेस स्टील डजंट गेट कोरोडेड. वो क्या होता है? कोरोजन रेजिस्टेंट होता है. कैसे उसे कोरोजन रेजिस्टेंट बनाया है? बाय alloying the iron with the nickel and chromium. Nickel and chromium is again corrosion resistant metal, but iron is not corrosion resistant. तो iron देखो क्वालिटीज क्या है दोनों में? आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग है और निकल और क्रोमियम क्या है? वो आयरन रेजिस्टेंट है. अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट मटेरियल होगा वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और कोरोजन रेजिस्टेंट भी होगा. सो दिस इज व्हाई वी मेक द एलॉयज.
जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको क्या करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ में मिक्स करते हैं एंड मेक द एलॉय स्टेनलेस स्टील। लास्ट वन इज टिनिंग। टिनिंग क्या है? टिनिंग भी ऐसा ही एक मेथड है जिसमें हम लोग यूज करते हैं द मेटल टिन। दिस इज ऑल्सो corrosion resistant metal. Basically what we do here, we coat the iron articles with the tin, और जो resultant material होता है उसको हम बोलते हैं tin plate. Tin is also corrosion resistant metals. हम लोग बहुत सारे utensils ऐसे होते हैं जिसको हम लोग tin से बनाते हैं, tin की coating होती है उसमें। Here it is also written, tin is used for making containers of utensils of iron, brass and copper, and all these utensils they are used for storing the food stuffs. अब देखो food stuff store करने के लिए हम लोग ये use कर रहे हैं. Why we are using? Because it is corrosion resistant. अगर ये corrosion resistant नहीं होता तो ये food stuff को भी spoil करता. And do you know the cans which we use, देखा होगा आपने कैंस में पैकिंग होती है कुछ चीज़ों की, लाइक घी, ऑयल, मिल्क पाउडर, देखा होगा आपने बहुत सारे कैन, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस भी यूज करते हो, दे आर ऑल्सो मेड बाय दिस टिन्ड शीट. Tinning is what? Coating the iron articles or iron sheets with a layer of tin. And tin here is the corrosion resistant, and tin here is the corrosion resistant metal. So these all are the methods of preventing rusting. These all methods can be used to prevent our iron articles from rusting. Got it? Thank you and have a good day.